प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज थोड़ा लेट हो गया, रोहित बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। ऋषु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। श्री सदगुरु भवन भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी, मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरु भाई से या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं सभी लोगों से आज फिर से निवेदन करता हूं कि आप लोग महाराज जी का चर्चा पूरे भारत में करने के लिए आप लोग सहयोग करें, ताकि हम लोग अपने गुरुदेव को पूरे भारत में ये बताएं कि हाँ खलवा धाम भी एक धाम है। रंजना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। कंचना जी भी आ गई। सारे लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। चलिए अब सारे लोग हाथ जोड़ लीजिए और महाराज जी का और अपने माता पिता का सर्वप्रथम हम लोग वंदना कर लें, उसके बाद से सत्संग को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय अजय बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए आज कभी आप लोग 2-4 मिनट लेट कर देते हैं, कभी हम लेट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक ही न हैं, शरीरवा अलग अलग है और ज्ञान की मात्रा किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन है सब लोगों में। ये देखिए ऋषि बाबू, भूत प्रेत होता है कि नहीं? होता है। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। भूत प्रेत भी होता है, अकाल मृत्यु ही भूत प्रेत का रूप पकड़ते हैं लोग। जो लोग कहता है ना कि अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अकाल मृत्यु से जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो प्रेत जोनि में रहता है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसी तरह इनको लिखा था, ऐसे ही मरना था, मर गए। ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने दीपक जल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, और हवा का काम है आना और जाना। सेम उसी तरह से है जिंदगी। हमारे पास चेतना है, सोचने समझने की शक्ति है। हम जब अपने विवेक से कोई भी कार्य करेंगे तो वह कार्य सफल होगा, और जो हम अपने अहंकार में कार्य करेंगे उसमें निश्चित है कि कभी न कभी कोई ताकतवर मिलेगा। यही होता है जिंदगी में। जब हम लोगों के पास थोड़ा सा धन वैभव हो जाता है ना, तो हम लोग अहंकार में हो जाते हैं कि भाई हमारी तपस्या सही है तभी तो इतना हमको मिला है। मोड़ देती है प्राकृतिक। इंसान भ्रमित हो जाता है कि ये जो हमारे पास धन दौलत वैभव समाज में प्रतिष्ठा ये मिला है तो किसकी वजह से मिला है?
क्या हमारे उदंडता की वजह से मिला है? नहीं, हमारे अंदर जो पावर है उसके बदौलत ये चीज मिला है। तो उस पावर को हम कैसे संरक्षण करें, कैसे उसको सुरक्षित रखें कि सदैव ये रहे। लेकिन इंसान है, भटक जाते हैं समाज को देखते हुए। तो जिस तरह से दीपक, संगीता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो, सुनंदा जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। तो जैसे दीपक आप जला करके, ममता जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए अच्छा है, सारे लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। तो जैसे दीपक हवा के प्रेशर से बुझ जाता है, और जो समझदार प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं कि जब हवा को देखते हैं ना, तो पहले से व्यवस्था रखते हैं कि हवा का प्रेशर मारे उसके पहले इसकी सुरक्षा हम कर दें। सेम वही हम लोगों के जीवन में होता है। हम लोग के साथ घटनाएं क्यों घटती है? उर्मिला जी भी आ गई, चलिए स्वामी जी की जय हो। ये घटनाएं क्यों घटती है? हमारे कर्म के अनुसार घटनाएं घटती है। हमारा कर्म जैसा होता है वैसा ही प्राकृतिक हमारे साथ करती है। ये हमें अब सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा हमको कैसे करनी चाहिए। बहुत पहले सत्संग में भी बताए हैं कि महाराज जी कहते थे कि पश्चिम से हवा आ रहा है, आग लगा हो तो पूरा मत खड़ा होइए, पश्चिम खड़ा हो जाइए। मालिक हवा का रुख उसी तरह रखे रहेंगे, आप सुरक्षित बच जाएंगे। लेकिन जानबूझ करके अगर आप पूरब खड़ा होंगे तो जलेंगे। यही होता है, लोग प्रेम में पड़ जाते हैं कि नहीं हम बहुत प्रेम करते हैं, आप हमें नहीं मिलोगे तो हम जान दे देंगे, और दे भी देते हैं लोग। ये भूल जाते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। खलवा धाम का शिष्य मैं आप लोगों से बता दूं कि जितना यहाँ महामारी फैला है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नाम से है, ये मेरा संपत्ति है, इससे कई गुना ज्यादा जो मर जाते हैं ना, प्रेत जोनि में जाते हैं, वहां भी इससे ज्यादा है। हाहाकार मचा है, कोई कहता है कि हमारा क्षेत्र है, इसमें तुमको नहीं रहने देंगे। प्यास लगा है, पानी है, लेकिन आप उसको पी नहीं सकते हैं क्योंकि शरीर नहीं है, आत्मा भटक रही है, इधर जाएगी उधर जाएगी, क्या करेगी वो? सोखा ओझा लोग बैठे हैं, दे डंडा मारते हैं। जो लोग कहता है कि सब ढकोसला है, ठीक है, वो ढकोसला ही सही, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है ना वो जानता है। आज जाइए बड़े बड़े आप जगह पर जाकर देखिए कि लोग घूमते हैं, क्या है जी, आदमी को भूत पकड़ा है। क्या उस औरत के शौक है का कि हमारे शरीर का वस्त्र इधर से उधर हो जाए? नहीं शौक है, लेकिन ये सच्चाई है। तो जिस तरह से हम लोग सत्संग करते हैं ना, लोग बैठता है और कुछ लोग आता है और चला जाता है, वो लोग जानता है कि चलो कह रहे हैं कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग बैठ करके सुनते हैं उनको एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि नहीं कुछ तो है। तो जो आत्माएं भटकती हैं, जिनका समय नहीं पूरा हुआ और प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ के लोग एक दूसरे के चक्कर में अपनी जान दे देते हैं, और जो जान देता है ना, जिसके लिए देता है वो भूल जाता है उसको, या जिसके लिए कोई लड़की अगर जान देती है, कोई पुरुष जान देता है, वो एक दूसरे को भूल जाते हैं, नहीं याद करते हैं। ये जीवन चक्र है, चलते रहता है। 10 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लोग याद करके फिर भूल जाते हैं। आप एक भी व्यक्ति को नहीं बताएंगे कि जो याद में और ऐसे घूमता हो, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया हो, नहीं कोई करता है। वो कहता है कि गर तू न बदला तो अपना भी है तौर यही, तू नहीं कोई और सही और नहीं कोई और सही। स्वार्थ है भाई, स्वार्थ। प्रेम आज पूरे भारत में कहीं भी देख लीजिए, प्रेम करो, किससे प्रेम करो?
जैसे प्रेम का नाम आता है ना तो तुरंत ये दोनों दिखाई देने लगते हैं, पुरुष और नारी। समाज जिसको प्रेम जानता है ना उसी में प्रवेश वो करेगा। लेकिन कोई कहता है कि प्रेम किससे करो, इसलिए नहीं कह पाते हैं कि उनको खुद नहीं पता है कि प्रेम किससे करो। कुछ लोग कहते हैं भगवान से प्रेम करो, वो बेचारा बैठा है, अनजान है, वो सोच कर आया है कि चल रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हम समझेंगे, और उसको एक शब्द में कह दिया जाता है कि भगवान से प्रेम करो। भैया ये तो सारा दुनिया जानती है कि भगवान से प्रेम करो, लेकिन भगवान कहाँ है ये भी तो बताइए। यह कोई नहीं बताता है कि भगवान कहाँ है। सब लोग कहते हैं कि वो तो सर्वत्र है, हर जीवों में है, लेकिन हर जीवों में है तो जब हमें महसूस होता है कि कोई सांप सामने आ गया तो हम क्यों मारते हैं उसको? चाहे उन्हीं के सामने आ जाए तो वो क्यों मारते हैं? प्रेम करना चाहिए ना। नहीं मालूम है, लोग सिर्फ ये कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो। भगवान के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है भाई। एक का दो का कोई सदगुरु हैं, जो महापुरुष हैं, जो तपस्वी हैं, उनको पता है कि भगवान कहाँ है और किस भगवान से प्रेम करो। लोग कहना स्टार्ट कर देना कि तुम्हारे अंदर भगवान है तो लोग पूछना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे अंदर है तो कहाँ है, लेकिन लोग पूछता भी नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो, अपने माँ बाप से प्रेम करो। तो माँ बाप से प्रेम तो समझ में आता है, लेकिन भगवान समझ में नहीं आता है। और जैसे प्रेम का नाम आता है ना तो सांसारिक प्रेम हमें नजर आ जाती है कि हमने प्यार किया है, हमने प्रेम किया है। इंसान उसी में भटक जाता है, लेकिन उसका आधार क्या है? उसका आधार है मिलन, कि भाई हमको ये चीज मिल जाए, हमने इससे प्रेम किया है। इतिहास गवाह है कि जिसने एक दूसरे से प्रेम किया किसी का मिलन नहीं हुआ भाई। आप देख लीजिए, सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। संसार में देख लीजिए, लैला मजनू सबसे बड़ा जोड़ी था, मिलन हुआ नहीं हुआ। हीर रांझा नहीं मिलन हुआ। अध्यात्म में चलिए, दोनों आदमी प्रेम किए थे एक दूसरे से, मिलन हुआ नहीं हुआ। आज जिनका मिलन हुआ वो प्रेम नहीं, वो परिवार हो गया। जिनका मिलन हुआ ना वो प्रेम नहीं रहा, वो परिवार हो गया, सृष्टि की रचना हो गई। सीता माता को राम जी से प्रेम हुआ था, मिलन हो गया। रुक्मिणी सत्यभामा को कृष्ण से प्यार हुआ था, मिलन हो गया। राधा कृष्ण का मिलन नहीं हुआ। ये सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। लेकिन प्रेम का मतलब होता है कि वो मिले। हमने प्रेम किया अपने जीवात्मा से। संत तो यही कहते हैं कि तुम अपने जीव से प्रेम करो, जो आत्मा है उससे प्रेम करो। तो उससे प्रेम हम कैसे करेंगे? जब हम अपने आप को जानेंगे तब तो उससे प्रेम करेंगे। तो हमारे बारे में तो लोग बताता नहीं है। आप लोग इतने लोग सत्संग सुन रहे हैं, अगर कहीं कोई संत बताते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना, नाम हम सुन लेंगे उनका। नहीं कोई बताता है। वही बिरले कोई संत हैं जो तत्वज्ञानी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जो समदर्शी हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, वही बताएंगे। तो माइक में नहीं बता सकते हैं। वो सीधे कहते हैं कि मेरे पास आओ, बैठो। उनके पास कम लोग रहते हैं, और जब बताएंगे ना तो समझिए फिर वो 24 करंट का मोहर मार के देंगे, क्योंकि वर्ल्ड के किसी कोने में जाओगे कोई तुम्हारे पीठ पर हाथ नहीं रखेगा। कहना आसान है, सारे लोग कह देते हैं कि प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, लेकिन उसका विस्तृत जानकारी नहीं देते हैं कि किससे प्रेम करो।
परमात्मा हमारे अंदर है। ये हमारी जीवात्मा उस पार ब्रह्म का एक अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का ये अंश है। तो इससे प्रेम करो। तो इससे प्रेम करने के लिए हमें अपने शरीर से प्रेम करना पड़ेगा, हमें अपने इंद्रियों से प्रेम करना पड़ेगा, हमें अपने पांचों तत्वों से प्रेम करना पड़ेगा। कौन बताएगा? पूछिए किसी से, नहीं बताएगा भाई। ये हकीकत है, नहीं बताएगा लोग, नहीं जानकारी है। इसलिए कि जिसको जानकारी होगा ना, वो अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेगा। उसको प्राकृतिक क्या, परमात्मा भी स्वीकार कर लेंगे। उसको अगर आप कहेंगे ना, जहां प्रतिष्ठा की बात आ जाएगी, कोई बड़े बड़े संत महात्मा हैं, अगर उनके सामने कोई प्राकृतिक युद्ध जब करती है ना, तो बोलते हैं कि तुम अपनी सारी शक्ति लगा लो। प्राकृतिक ही युद्ध की थी हनुमान जी से त्रेता युग में, जो सोने का पहाड़ भेजी थी, सुरसा को भेजी थी। लंकनी नहीं आई थी उनको परीक्षा लेने, लंकनी उनको खाने आई थी। लेकिन ये दो लोग प्राकृतिक भेजी थी। तो हनुमान जी तो पावर में न थे, उन्होंने अपने आप को जानते थे वो कि हम कौन हैं, रोक लिए। बोले कि नहीं, तुम्हारी क्या औकात है जो हमें अपना लो, हम तो राम के दीवाने हैं, हम तो अपने राम को जानते हैं। तो अपने राम को जानना ये सबसे बड़ा महत्व है। अपने राम को आप जान जाएंगे, सारी सृष्टि को आप जान जाएंगे, उस पार ब्रह्म को जान जाएंगे। नहीं तो सारी दुनिया को आप जान जाएंगे, सारा शास्त्र वेद पुराण जान जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े लोग चले गए, जिसने जाना उस पर प्राकृतिक उंगली तक नहीं उठाई। जिन लोगों ने उसको जाना ना, प्राकृतिक भी उनकी स्वागत की है, कोई कमी नहीं उनको की है। बोले कि आप तो तत्वमसी हैं, जाइए आप, सदैव आपके लिए दरवाजा खुला है। लेकिन जो लोग नहीं जाने, उनको भी छोड़ी नहीं, लपेट देती है। नकल के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। अगर अकल है तभी नकल हो पाएगा, सबसे नकल नहीं होता है भाई। इसलिए कभी भी अपने जीवन की लीला समाप्त करने का विकल्प मत कीजिए। प्रयास कीजिए कि हम कौन हैं। हम दूसरे के लिए अपनी जान दे देंगे, क्या बात है, हम क्यों देंगे भाई? उसका कर्म उसके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। समाज में है, दुख सुख हुआ, हम साथ दे दिए। लेकिन जहां इस शरीर में से निकलने का प्रश्न आ गया, हम नहीं करेंगे, सब सब छोड़ देंगे भाई। क्यों जाएंगे हम दूसरे के लिए जान देने? सब कुछ हम अपने शरीर के लिए करते हैं भाई। हम हैं तो बेटा है, बीवी है, माँ बाप है, सब कोई है। लेकिन हमारे लिए जान कौन देगा? कोई है देने वाला? हॉस्पिटल ले जाएंगे, पैसा दे सकते हैं। खून, बहुत लोग खुश होंगे तो खून दे देंगे, लेकिन 3 महीने के भीतर में दोबारा अगर खून देना पड़ा, कोई देगा? डॉक्टर कहेगा कि आपके में हेमोग्लोबिन कम है, आपका ब्लड अभी आप 2 महीना पहले दिए थे, हो सकता है कि आप मर भी जाए, दे सकते हैं तो दे दीजिए। कोई देगा जल्दी? नहीं देगा। एक बार दे भी दिएगा ना, अब फिर 2 महीने के बाद जरूरत पड़े तो नहीं देगा, बोलेगा मर जाएंगे हम। ये सच्चाई है, कड़वी है, सच्चाई है। तो जब मेरे लिए कोई नहीं मर सकता है, तो हम किसी के लिए क्यों मरेंगे? नहीं मरेंगे भाई। हमको परमात्मा ने भेजा है कि जाओ मेरी भजन भक्ति करना, मुझे याद करना, अपने जीवात्मा को जागरूक करना। जिस दिन तुम आना चाहो अपने स्वेच्छा से आ जाना। अकाल मृत्यु से बहुत कष्ट होता है। मेरे पास एक वीडियो आया आज से 1 सप्ताह पहले, फेसबुक पर शायद आप लोग देखे होंगे, मैंने डाला था। मैंने देखा उस फेसबुक में उस वीडियो को
कि मौत क्या होती है। लगभग 20-25 मिनट वह लड़की पानी में डूबती थी, ऊपर आती थी, डूबती थी, ऊपर आती थी। और लोग वीडियो बना रहा है, कोई बचाने नहीं जा रहा है। कैसे जाएगा कोई? वो नदी में कूदी है, पुल से कम 100 फीट दूर पर है, कौन जाएगा? उसका पार्ट बहुत बड़ा है, पानी में डूब रही है, ऊपर आ रही है, डूब रही है, ऊपर आ रही है। बताइए, प्राण आसान है निकल जाना, और आप जान दे देते हैं दूसरे के लिए। किसी के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपने अपने कर्मों से आए हैं, कर्म कीजिए, सहयोग कीजिए, जितना हो सके, धन दौलत जिससे हो, शरीर से हो, सहयोग कीजिए। लेकिन जहां प्राण निकालने की बात है, नहीं, नहीं मरेंगे भाई। जिएंगे तो सब देखेंगे, मर जाएंगे तो कौन देखेगा? हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कौन देखेगा? जिनको देखना है ना, वो जाए जहाँ भूत खेलता है सब। हम लोग भोपाल में जब जाते हैं ना, तो जीन बाबा का स्थान है, वहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और भूत खेलते हैं। तो एक आदमी पूछा हमसे कि बाबा, इसको आप मानते हैं? हम बोले, बाबू एकदम मानते हैं, ये है, प्रेत जोनी है, वो पकड़ता है। लेकिन किसको पकड़ता है? जिसकी आत्मा में कोई नहीं रहता है। यानी कि हमारे सामने अगर महाराज जी आ गए, तो क्या हम इस स्थान पर बैठे रहेंगे? हमको उठना पड़ेगा। लेकिन जब हमसे कोई छोटा व्यक्ति आ गया, तो क्या हमको उठाएगा? वो नहीं उठाएगा, वो साइड में कहीं बैठ जाएगा। हम लाख कहेंगे कि आइए बैठिए ना, तो कहेगा अरे नहीं नहीं, आप वहीं रहिए, हम यहाँ ठीक है। नहीं बैठेगा भाई। सेम वही चीज होता है। जिनके हृदय में गुरु का स्थान होता है, जिनके हृदय में अपने माँ बाप के प्रति आस्थान होता है, वो सदैव जो याद करते हैं, तो प्रेत आत्मा आता जरूर है। प्रेत आत्मा आती है पकड़ने के लिए, लेकिन जब वो देखती है कि नहीं, इसके अंदर तो हमसे पावरफुल आदमी बैठा है, वो नहीं पकड़ती है। और वही जब देखती है कि इसका आत्मा में कोई नहीं बैठा है, ये तो छोटा मोटा खिलौना है, पकड़ो इसको, बस तुरंत जाकर उस आत्मा पर कैप्चर कर लेती है। और जैसे ही आत्मा का संतुलन बिगड़ा, तो सारा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। उल्टा सीधा बोलना, कुछ देखना, इधर उधर की बातें करना, घर वाले तबाह हो जाते हैं। उसके लिए सोखा ओझा सब है, अपना तंत्र मंत्र से सिद्धि किए हैं। वो लोग आते हैं, मंत्रों द्वारा उस प्रेत आत्मा को निकालते हैं और ले जाकर किसी पेड़ में कांटी में ऐसे लपेट के बोलते हैं, इसको ठोक देते हैं, उसी में वो रहता है। क्योंकि सूक्ष्म में है, वो दिखाई तो देता नहीं है। मंत्र द्वारा उसको ले जाया जाता है। मंत्र है, तंत्र मंत्र होता है भाई, करने वाले करते हैं। जो भी माता रानी के भक्त होते हैं, जैसे कोई ऐसे तपस्वी होते हैं जो संसार में सुख पाना चाहते हैं, वो लोग ये करते हैं। तंत्र मंत्र है, ये गलत नहीं है। लेकिन ये किनके लिए है? ये साधारण व्यक्ति के लिए है। जो सदगुरु के शिष्य होंगे ना, उनके लिए नहीं है तंत्र मंत्र। चाहे कितना हो मारिए, महाराज जी कहो कि कहो, जानते रहो। एक जगह गए निजा सत्संग में हो, दौरा पर, महाराज जी दौरा पर जाते थे। दौरा का मतलब क्या हुआ? दौरा का मतलब ही हुआ कि सत्संग में करने हो जाते थे किसी के यहाँ। लोग रिक्वेस्ट करते थे कि सरकार एक बार और चलो हमारा घर में चल चली, बहुत सुंदर हुआ, कृपा से मकान बनौले बनी, बड़ा बड़ा हॉल लोग बनाते थे। क्यों? तो महाराज जी वहां जाएं। तो 6-6 महीना, साल भर लोग रिक्वेस्ट करते थे, कहते थे कि सरकार एक बार अब चरणवा चल जाए। तो महाराज जी जाते थे। क्यों जाते थे? कि चलो चलते हैं, वहां हो सकता है कि कोई भक्त बेचैन हो। तो वहां जाते थे, बैठते थे, वहां हजारों हजार की संख्या में लोग जाते थे, उपदेश लेते थे। उसको क्या कहेंगे आप?
कि महाराज जी नहीं जाते थे कहीं, वो भी जाते थे, वो लोगों को दीक्षा देते थे घूम घूम के। जब लोग लेकर जाते थे, हजार हजार लोग एक बार में दीक्षा लेते थे, सब जगह घूमते थे। छपरा जाते थे, मीरगंज जाते थे, गोपालगंज, उधर मध्य प्रदेश, हरियाणा, कहाँ कहाँ नहीं गए, आसाम तक गए, कलकत्ता गए, लोग बुला कर ले जाते थे। लोग जाते थे फिर चले आते थे कुटी पर। अगर वो चाहते हैं तो कुटिया पर नहीं बैठे रहते, बोलते कि हम नहीं जाएंगे कहीं। क्यों? अगर नहीं जाएंगे तो हमारी औलाद कैसे होगी? आज कौन नाम लेगा हमारा, हमारे नहीं रहने के बाद? हम जब जाएंगे तो हमारा नाम कौन लेगा? इसीलिए संत भी व्याकुल रहते हैं कि कोई इसी से ऐसा आ जाए जो हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम रोशन करे। तो भूत होता है, तो जिनको भूत पकड़ता है ना, तो उनसे हमारा कहना है कि आप किसी को अपना बनाइए। आप किसी को, कोई सदगुरु को शरण में जाइए, और नहीं तो अपने माता पिता को ही अपने हृदय में बैठा लीजिए। एनी टाइम उन्हीं के बारे में सोचिए, अपना कार्य कीजिए। देखिए संसार का कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। महाराज जी गए थे ना जहां, बता रहे थे हम लोग से हो जाए, वो बहुत हाकल डाइन रहे। कहलस कि महाराज जी हमरा में कुछ गुण बा। महाराज जी कहनी कौन गुण बा हो, तनी बताओ। तो कहलस कि सरकार हो बैठल बड़ा कुर्सिया पर नु, वो कुर्सिया पर से उठिया तो कुर्सिया उनका देहिया में सटले रही। महाराज जी कहनी इतना बढ़ता लगा पावर बा हो। तो हाँ सरकार, कि हम गुरुजी अगर घर में ही प्रेत हो तो क्या करें? लीजिए, घर में प्रेत होगा, जिस घर में नवग्रह का लकड़ी रखा गया है, जिस घर में नित्य पूजा होता है, जिस घर में माता पिता का आरती होता है, गुरु की आरती होती है, वो भूत तो पहले ही भाग जाएगा। कितना हो बड़ा भूत हो और गुरु की वहां आरती होने लगे, रोज हनुमान चालीसा का पाठ होने लगे, भूत रहेगा महाराज। नहीं विश्वास है तो करके देखिए, 21 दिन कीजिए, 21 दिन के बाद बुलाइए किसी को, कहिए कि जरा देखो तो इसमें कुछ है। वो सीधे बोलेंगे ना बाबू अब इसमें कुछ नहीं है। करेंगे तब ना। ये 7 बार पाठ कर जोई अछूट ही बंदी महासुख होई, लिखा है हनुमान चालीसा में। ये 7 बार पाठ कर जोई, यानी जो भी व्यक्ति हनुमान जी का पाठ 100 बार कर देगा, उसका सारा दुख दलिदर दूर हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो सत्संग खत्म होगा तो आप लोग हनुमान चालीसा में पढ़िएगा, उसमें लिखा है। मोबाइल पर भी हनुमान चालीसा मांगेंगे ना तो उसमें आ जाएगा उसका भावार्थ। तब आप बताइए कि 100 बार पाठ जो कर देगा उसका दुख दलिदर दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कोई कमजोर है? यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि 1 करोड़ एक दिन में कराने का क्षमता रखते हैं। कितना लगेगा? एक ब्राह्मण को 500 रुपया लगता है ना, तो अगर 1 लाख ब्राह्मण को बिटोर देते हैं या 10 दिन लगातार कराने लगते हैं, तो क्या 100वें बार होगा? लाखों बार हो सकता है। उनका दुख दलिद्र तो दूर हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होता है? कहां से होगा? जब शुरू में ही लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसो जो धाय फलचारी। तो जब भैया मेन दरवाजा में नहीं घुसिएगा तो भीतरी घर में आप कैसे घुस जाइएगा? पहले स्टार्टिंग में तो आप समझिए कि वो क्या लिखे हैं। जिस दिन हनुमान चालीसा का दोहा याद आप जान जाएंगे कि इसका आधार क्या है, उसके बाद जब 100 बार हनुमान जी का पाठ करेंगे ना तो आपके अंदर वो चीज आ जाएगा। उसको जानना पड़ेगा भाई, वो संत बताएंगे, साधारण व्यक्ति नहीं बताएगा। कितना हो बड़ा विद्वान हो, नहीं बताएगा वो।
कितना हो बड़ा विद्वान हो, शास्त्र के ज्ञाता हो, वो नहीं बताएंगे। इसलिए कि जिनको ज्ञान हो जाएगा वो बताएंगे नहीं, वो कराएंगे। जो हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा जिनको याद हो जाएगा, जो जान जाएंगे उसका आधार, वो कहेंगे शब्द से हम क्या बताएंगे बाबू, आप नहीं समझ पाओगे। आप एक काम करो, भजन करो 2 महीना 4 महीना 6 महीना, हाजिरी लगाओ। जब हाजिरी लगाइएगा ना, आपकी जिज्ञासा रहेगी हमको जानना है, चाहे साल भर लग जाए। अगर वो कहते हैं गुरु की 6 महीना भजन करो, तो सीधे उनको पूछिए कि ठीक है हम भजन करेंगे 6 महीना, आप जान जाएंगे ना? तो हाँ हम जान जाएंगे, तुम करो, कीजिए 6 महीना, 7 महीना कीजिए, 8 महीना, 9 महीना, थोड़ा मेहनत पड़ेगा। या तो उनको मालूम होगा तो बताएंगे, बैठा करके बताएंगे। आमने सामने ही बताया जा सकता है, वो माइक में लेकर के नहीं बोला जा सकता है, कोई नहीं बोल सकता है। ऐसे सब कोई कहेगा, तो वो चीज जानेंगे तब ना हनुमान पाठ करेंगे हनुमान जी का। उसी प्रकार जब आप किसी से प्रेम करेंगे, अपने जीवात्मा से प्रेम करेंगे और इस शरीर को उस प्रेम के क्रम में लगाएंगे, इसमें भूत आएगा? नहीं आएगा। प्रेत नहीं पकड़ सकता है, हट जाएगा। इसलिए कि संत जो होते हैं वो स्वयं शिव के अवतार होते हैं, साक्षात जोगी होते हैं। शिव भी जोगी थे और ये भी लोग जोगी होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, जिनको तत्व का ज्ञान है, जो तत्वदर्शी होते हैं, तत्वमसी होते हैं, उनके पास भूत नहीं आ सकता है। एकदम 100 में 110% है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। तो नामवा जब रही, जब आपके शरीर में वह नाम रहेगा, वो आएगा। तो उस नाम को जानना पड़ेगा ना कि वो नाम कौन सा है। बहुत से लोग कह देते हैं, नहीं कहना चाहिए हमको। लोग कहेंगे कि दुबे जी आप हर बतिया वहां ओपन खोलते हैं, कुछ ऐसा नाम लोग बताते हैं ना कि जिस पर हंसी आती है, मन में आता है कि भाई क्या सोच है इनका। विचारे नहीं कोई करता है कि ये नाम हो कैसे सकता है। जो नाम मेरे अंदर नहीं है वो नाम हो कैसे सकता है, वो नहीं हो सकता है। अरे हम जिसके औलाद हैं, अगर मेरा डीएनए उनके डीएनए से नहीं मिला तो कोई कहेगा कि हम उनके पुत्र हैं? नहीं कहेगा। सेम उसी तरह से गुरु ने जो नाम दिया वो नाम मेरे अंदर होना चाहिए। जब मैं उस नाम को अपने अंदर जानूंगा और उस नाम से जो ऊर्जा तैयार करूंगा और उस ऊर्जा को जीवात्मा को दूंगा, तो उस पर कुछ आएगा, नुकसान होगा? तीनों लोग स्वागत में खड़ा हो जाएगा। ये महापुरुष कोई तैयार हो रहा है, ये राजकुमार तैयार हो रहा है, संत का शिष्य तैयार हो रहा है। ये करना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा। कहे है ना, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु करते हैं, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि गुरु जी की कृपा होगा तो होगा। अरे कृपा कहाँ से होगा? कृपा तब न होगा कि जब गुरु जी के पास हम बैठेंगे, हम चर्चा करेंगे, तब न हमको बताएंगे। गुप्त चीज कैसे मालूम होगा? माइक से होगा? मोबाइल पर होगा? नहीं होगा। तो कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। 7 दीपुआ जलावे खातिर गुरु के लगे जाएगा न पड़ी। 7 दीप यानी वो दीपक है ना, जहां से ऊर्जा तैयार होता है। अगर माइक से हो जाए, बोलिए, अगर हम मोबाइल में बोला जाए तो समझ में आएगा? वो जलाना पड़ेगा ना माचिस के तिल्ली से।
तो वहां रहना पड़ेगा, स्वरूप है वो, तब वो सातों दीपुआ जलेगा। और वो सातों दीपुआ के बाद जो 9 खंड है ना, वो 9 खंड को गुरु के माध्यम से, योग के माध्यम से उस पर विजय प्राप्त होता है। उसका दमन नहीं होता है, उसको वश में किया जाता है। ये गुरु बताते हैं, बैठा करके आमने सामने रहेंगे तो ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए जिनको भी अगर ये चक्कर होगा भूत प्रेत, थोड़ा इंतजार करेंगे, नित्य सत्संग में आएंगे। जिनको भी ये शक है कि हो सकता है कि ऐसा हमारे घर में हो, तो मैं उनसे बता रहा हूं, आप मोबाइल चालू कर दीजिएगा, रोज रात में 9 बजे अपने सारे परिवार में जो भी लोग हैं बैठा दीजिएगा और बोलिएगा सुनिए सत्संग। आप सुनाइए, जितना देर ये बाणी जाएगी, गुरु की बाणी उसमें रहेगी, भूत तो भूत है, शैतान भी भाग जाएगा। और नित्य सुबह उठ करके शाम सुबेरे कम से कम दीपक जलाइए अपने घर में, भोग लगाइए। जब भोग लगाएंगे, दीपक जलाएंगे और आरती करेंगे और सत्संग सुनेंगे, परिवार को सुनाएंगे, तो आपकी दिनचर्या बदल जाएगी, आपका परिवार का रुख बदल जाएगा, समाज में आपका प्रतिष्ठा और ऊपर होने लगेगा, वाणी बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा। और जब आपका नजरिया बदलेगा ना, तो लोगों का नजरिया आपके प्रति बदलना स्टार्ट हो जाएगा। करना पड़ेगा। अभी तो मान लीजिए उतना नहीं आदमी करता है, महाराज जी की कृपा से आने वाला समय है, आने वाला है। देखिए 26 बीतेगा, 27 में आप लोगों को जो भी चीज को कष्ट होगा ना, सब कष्ट महाराज जी दूर कर देंगे। 27 स्टार्ट होने दीजिए, मजा आएगा। इसलिए कि कारज धीरे होत है, काहे होत उदास, रसरी यावत जात है, सिल पर पड़े निशान। कुआं देखे हैं ना आप लोग, गांव में कुआं होता है, इनार जिसको बोलते हैं भोजपुरी में, देहात में। उस कुएं के ऊपर जो ईंट लगता है ना, वो झावा का होता है, पक्का ईंट होता है, जैसा लगता है कि पत्थर है। राट ईंटा उस पर लगाया जाता है। क्यों? राट ईंटा लगेगा तो ये खियाएगा नहीं, लेकिन जब लोग कुएं से पानी भरता है ना, तो रसरी जो है, जिस रस्सी से बाल्टी को पानी खींचते हैं, उस राट ईंटा में भी घर्षण से उसमें दरार आ जाती है, निशान पड़ जाता है। तो जब भक्ति करेंगे तो शक्ति नहीं मिलेगा, मिलेगा। भगत के बस में भगवान होते हैं। भक्त चाह लेना तो भगवान को उपास रख लेगा और उसको भोजन मिल जाएगा। भगवान को थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा, वो बोलेंगे कि हमारा भक्त खा लिया, बहुत है। वो एक दिन हमको छोड़ के खाया है, लेकिन 29 दिन हमको खिला के खाता है। इसीलिए कहते हैं महाराज जी कि अनजाने को नरक सरग है, हरि जाने को नाही, आज जौने डर से लोग डरत है, उ डर हमरो नाही। संत को डर नहीं रहता है कि हमको कौन क्या करेगा, इसलिए बोलो संसार के जितने भी 33 कोटि देवी देवता है ना, सबको लोग भोजन कराता है, सबको भोजन कराते हैं। वो लोग जानते हैं कि देवता का भोजन क्या है, वो लोग तैयार करते हैं और सबको भोजन कराते हैं। तब न संत के पास उतना पावर आता है। शक्तियां कहाँ से आएगी? शक्तियां संसार में है ना। शक्ति जो है वो संसार का है, वो मृतलोक में शक्ति विराजमान है। जो भक्ति करता है उसमें वो प्रवेश कर जाती है। इसलिए बिंदास रहिए। जो लोग जुड़े हैं, संत के शरण में हैं,
वो जानने का प्रयास करें, अपने आप को उस पथ पर ले जाने का प्रयास करें जिससे आत्मा पावर में आए। और जो लोग नहीं हैं वो लोग सत्संग सुने, अपने माँ बाप का सेवा करें, अपने घर में सांझे सुबेरे एक अगरबत्ती जरूर जलाएं, दीपक जलाएं और एक आरती जरूर कर दें भाई। नहीं तो 9 बजे से 10 बजे तक तो हम लोग हैं ही हैं। आइए देखिए क्या आनंद आता है। यह 1 घंटा जो हम लोग करते हैं ना, तो जो लोग जानता है वो जानता है कि हाँ होता है भाई। महाराज जी याद आते हैं, एनी टाइम महाराज जी को हम लोग देखते हैं। ऐसा होता है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। भूत प्रेत होता है, लेकिन वो साधारण के लिए होता है। जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, जिनका हृदय में परमात्मा का वास नहीं है, जो अपने गुरु से प्रेम नहीं करते हैं, जो अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते हैं, जो अकड़ बहर सोचते रहते हैं, अपने उदंडता करते रहते हैं, उन्हीं को भूत प्रेत पकड़ता है भाई, सबको नहीं पकड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, पक्ष विपक्ष, मानने वाले भी हैं और नहीं भी मानने वाले हैं। तो जितना संख्या मानने वालों की है उससे कई गुना ज्यादा संख्या नहीं मानने वालों की है। तो जो मानता है वो मस्ती में रहता है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भक्ति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभुता को सब ऐसे अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहता है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण ज्ञान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर को तार देता है। ये करना चाहिए। अभी हमने जो कहा था कि अब घर के अंदर पूजा पाठ करनी चाहिए। कोई आ जाए आपके दरवाजे पर तो उसको भूखा मत जाने दीजिए। कुछ भी आपके पास नहीं है, 1 गिलास पानी है, 3 रुपये वाला बिस्कुट घर में रखिए, 1 गिलास पानी 1 बिस्कुट जरूर उसको कहिए भैया पहले पानी पीजिए, उसके बाद कोई बात कीजिए। अरे आपका इतिहास बदल जाएगा अगर ये कर्म आप करने लगेंगे तो। लोगों के नजर में आपके बच्चों के प्रति इतना प्रेम हो जाएगा ना कि उस मोहल्ले में लोग आपको कहेंगे भाई वो बहुत महान आदमी है। उनके दरवाजे पर जाइए न तो 1 गिलास पानी 1 बिस्कुट जोड़ लेकर बेचारे खड़े होते हैं, सेवक हैं, सब में भगवान को देखते हैं। आनंदित हो जाएंगे आप। मोहल्ले के लोग आपका आदर्श मानना स्टार्ट करेंगे। करके तो देखिए कितना आनंद आता है। लोग आपको बुर्बक समझेंगे, अच्छा है, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आप जिसके दरवाजे पर जाएंगे ना कोई सब वस्तु के लिए, वो पहले तैयार रहेगा कि नहीं नहीं इनको दे दो, ये सीधे साधे आदमी है। आप करके देखिए, होता है ऐसा। कहना बहुत से लोग कहेंगे, कहते हैं ना, और जब इनके सामने कभी कुछ होता होगा तो पता चलता होगा। तो जिनके जो सोचते होंगे ये बात, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कभी आइएगा सिवान में, पता चल जाएगा। मैं खुलेआम कहता हूँ कि 10 दिन आप हमारे साथ रह करके देखिए, आपकी सोच न बदल जाए
तो फिर कहिएगा, कहना पड़ेगा कि हाँ मानते हैं बाबा, धन्य हैं आप करके देखिए, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, एकदम जीवन सुखमय कटेगा। आपका परिवार, आपका बच्चे, आपके भाई बहन, माँ बाप सब लोग खुश रहेंगे। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है संसार में। जो धर्म है ना, सबसे बड़ा धर्म है सबकी रक्षा करना। धन चाहिए, संसार में ही बेटा बेटी सब आता है। लोग कहते हैं ना कि दूसरे के लिए हम कुछ भी कर देंगे, तो दूसरा कौन? आपका परिवार, ये समाज, ये सब कुछ है। लोग कहते हैं कि आप अपना ये धन के लिए क्यों आप हाय हाय करते हैं? तो जो व्यक्ति करता है ना, वो अपने लिए नहीं करता है, वो समाज रूपी जो अपना परिवार पसारा है ना, उसके लिए करता है। वो अपने लेकर जाने के लिए, अपने भोग के लिए नहीं करता है भाई। उसको क्या है, वो पेट है, वो कहीं रह के अपना जी खा लेगा। लेकिन उसका जो समाज है, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार, उन लोगों को कल कष्ट न हो, इसलिए वो लड़ता है कि नहीं ये है इनका, इनको मैं देकर ही जाऊंगा, इसलिए कि हमको किसी ने दिया है। जब हमको हमारे माँ बाप ने दिया तो हम तो अपने औलाद को देकर ही जाएंगे ना। संसार में यही ना हमारी दुनिया है, और इसी का प्रारूप संसार है। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन अपने लिए हमको धन की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु का प्रेम की जरूरत है। धन तो आएगा जाएगा, आज आया है कल नहीं रहेगा। आज 2 लाख रुपया महीना कमाने वाला भी जाकर दिखे तो EMI भरता है, 5 लाख रुपया महीना कमाने वाला भी EMI भरता है, 1 लाख महीना कमाने वाला कहीं पे 10 धुर जमीन लिया है ना, तो उसका 50,000 रुपये महीना घर खर्च में जाता है। सब लोग तबाह है। सुखिया बस एक है, जो प्रभु के चक्कर में पड़ा है, जो अपने जीवात्मा के चक्कर में पड़ा है, वो सुखी है। उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको ये भी डर नहीं है कि नहीं हम खाएंगे तो मर जाएंगे। वो सीधे बोलते हैं मर जाएंगे, काल भी नहीं छुएंगे। इतिहास गवाह है, ध्रुव को सब लोग जानता है। ध्रुव से हाथ जोड़कर काल को कहना पड़ा कि महाराज आप मृत्युलोक से जा रहे हैं, मैं दंड का भागी बन जाऊंगा, जब तक स्पर्श आप नहीं करेंगे तब तक आप कैसे जाएंगे? चले तो जाएंगे अपने शक्ति से, मेरा क्या होगा प्रभु? तो ध्रुव ने बोला कि मैं क्या करूं बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं रथ के नीचे ऐसे झुकता हूं, आप मुझ पर पैर रख करके रथ पर चढ़ जाइए। तो वही हुआ, काल झुके, उनके पीठ पे पैर रखे और वो रथ पर चढ़े। और जब रथ पर चढ़े ना, रथ जब चला तो पूरा तीनों लोक में हाहाकार मच गया कि जा अब क्या होगा, ये तो मनुष्य रूपी शरीर लेकर आ रहे हैं ध्रुव जी, कोई विकल्प निकालिए। नारद जी के शरीर में 33,000 का पावर आ गया, वो मिनटों नहीं लगा, तीनों लोक में जहां जहां देवी देवता थे सबके पास पहुंच गए। वह भाई कोई विकल्प निकालिए, नहीं तो स्वर्ग में वो पहुंच जाएंगे। और जब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो इंद्र भगवान अपने घबरा रहे हैं। तो तुरंत सब देवी देवता लोग मिल करके ऐसा षड्यंत्र रचा कि जितने ध्रुव के गांव के लोग थे, जितने लोग उस पर बैठे थे, सबके परिवार नीचे चिल्लाने लगा। तो लोग ऊपर से लगे कूदने कि हमारा परिवार छूट रहा है। सब लोग कूदते 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 कूदते, कुछ लोग जब बचा ना, तो परमा देवी देवता लोग थे, उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो हुआ कि इनको जल्दी एक लोक बनाओ। तो बीच में उनको रोक दिया गया और ध्रुव लोक बनाया गया। आज भी ध्रुव लोक शास्त्र बताता है कि हाँ ध्रुव लोक है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, भक्ति प्रहलाद जैसी होनी चाहिए, भक्ति रहसु जैसी होनी चाहिए, जीता जागता मिसाल थावे में भवानी के पास। भक्ति दानी मर्ध्वज के जैसा होना चाहिए। अगर गुरु किए हैं तो गुरु पर ऐसे आश्रित रहिए, ऐसे रहिए
कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। हमारी भक्ति ऐसी है कि गुरु भी सोचे कि हाँ भाई गजब का शीश हमारा मिला है, चलो इसको पूर्ण करो। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं। गुरु से जाकर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे, अपनी बात कहेंगे। एक सज्जन बोले कि महाराज जी अब शरीर में नहीं है, हम लोग किससे कहेंगे अपना दुखड़ा। हमने कहा कि हे भगवान, अरे महाराज जी शरीर में नहीं है तो जो पवाड़वा था महाराज जी में, वो पवाड़वा देही करने गए हैं। उनके पास जो पावर था, गुरु के पास जो पावर होता है, वो पावर ना उपदेश के रूप में देते हैं कि हम इस नाम से ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं। माँ बाप अपना अंश में ना हम लोगों को देकर जाते हैं, स्वरूप तैयार हो जाता है। तो हम लोग माँ बाप नहीं बन सकते हैं। लेकिन हम अगर कहें कि हमारे माता पिता मर गए, अब हम कैसे रहेंगे, वो तो चले गए, स्वर्ग सिधार गए। अरे तो हमको उनका स्वरूप बना करके भेजा गया है ना, हम उनका नाम रोशन करेंगे। आखिर वही चीज तो उनके अंदर भी था। महाराज जी बोलते थे कि हो जौन हम जावना से ये हम कैले बनी, यह चीज हुआ हो, यही चीज हुआ से ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारा लोग यह नमुआ के जपत रहे। तो जब वो नमुआ मिल गया तो हमको कहने की जरूरत है, आखिर उस नाम के महिमा से हमारा सारा कल्याण होते जाएगा। और जब बैठेंगे और उस नाम में शक्ति है कि महाराज जी स्वयं सूक्ष्म में आएंगे, आप स्वयं हैं, जगाएंगे कि बोलो क्या बात है, क्यों बेचैन हो, सारा कंट्रोल करेंगे वो। अगर जिनको शक होगा ना, वो जा करके पूछेंगे, अपनी औरत से पूछेंगे, ये बताओ कि बाबू बहरा बा, या चाहे हितई नतई में केहू का तबीयत खराब हो के तो तारा महसूस हो जाई। वो आपकी धर्म पत्नी बोलेंगी कि रउआ ना बुझाई, देखल नहीं एक दिन उदास हमार मन भइल, हम रोए लगनी तो हम पूछनी कि का भइल बा हो, आ तो तनी फोन करी ना माई के लगे, तो रात से माई की तबीयत खराब रहे। तो जो प्रेम करता है ना, दो तरह का प्रेम होता है, एक परमात्मा से और एक संसार में। तो जो संसार में प्रेम करता है ना, वो एक दूसरे को जब तकलीफ होता है तो उसको महसूस हो जाता है। सबके घर में होता है ऐसा। बच्चा जब कहीं प्रदेश में तकलीफ में रहता है ना, तो माँ बाप का मन नहीं लगता है, इसलिए कि वो हमेशा उसी के बारे में माँ सोचती है कि मेरा लाल कहाँ होगा, कैसे होगा। तो जब बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ को भी तकलीफ होती है, माँ सोचने लगती है, उदास हो जाती है, खाना नहीं खाएगी, व्यग्रता उसको होने लगता है। सेम वही चीज है, जब भगत को कोई तकलीफ होगा तो गुरु को शांति नहीं मिलती है। और जब वो नाम मिल गया, उस नाम के गुणगान कीजिए ना, उससे अपने अंदर ऊर्जा तैयार कीजिए। लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत से लोग हैं जो उनको पता ही नहीं है। महाराज जी कह को कानवा फुकवा लेला से चेला हो जाई केहू हो। कानवा फुकवा लेला से, कानवा तो बहुत गुरु लोग फूकेला। गांव में अब जाइए, हम लोग भी होते हैं, हमारे भी 500 गांव शिष्य है, हमारे शिष्य है भाई। हमारे पिताजी 500 गांव में किए थे, सब गोपालगंज जिला में, कसिया जिला में, कुशीनगर कसिया। इधर आप चले जाइए हमारे आश्रम का और आगे, खलवा के आगे बंगरा बाजार में, वहां भी शिष्य हैं लोग, भगत जी लोग। चतुरबाग कहाँ गोपालगंज में है, चैनपट्टी में है, कहाँ नहीं है, 500 गांव में है। लेकिन वो क्या है, वो लोग गिरही चेला है, गिरही गुरु है। जो संसार में जो घर घर जा करके पंडित जी लोग उपदेश देते हैं ना, वो गिरही गुरु है। तो गिरही गुरु सांसारिक है, लेकिन संत गुरु वो आध्यात्मिक है। वो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का योग बताते हैं। और जो गृही गुरु हैं वो संसार को चलाने के लिए वो बताते हैं कि आप इस मंत्र को लीजिए, आप पूजा पाठ में रहिए, आपका दिनचर्या अच्छा रहेगा, समाज में आपका सब कुछ कल्याण होगा।
तो होता है, हम भी गए थे बचपन में, लेकिन फिर छोड़ दिए जाना, इसलिए कि हमने देखा कि हमारा अंगूठा धो करके लोग उसको चरणामृत समझ करके पी रहा था लोग, पैसा पैर पर रख करके या मूड़ी पटक के गोड़ लगता था लोग, और वो राशन जब देता था लोग बोरा में, तो हम उसी दिन थर्रा गए। हमने बोला कि हे प्रभु, जब हम अपना पाप नहीं काट सकते हैं तो हम इनका पाप कैसे काटेंगे। हमने हाथ जोड़ लिया और छोड़ दिया जाना। उसके कई वर्षों के बाद महाराज जी का हमको संपर्क हुआ, महाराज जी का दर्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं तो था ना, प्रारब्ध था ना। आज महाराज जी का चर्चा करते हैं, तो आपका प्रारब्ध रहेगा, प्राकृतिक आपको उस पथ पर लेकर चलेगी। अगर भजन भक्ति छूट जाता है, टेंशन मत लीजिए, याद करते रहिए कि छूटा है, महीना 2 महीना 4 महीना छूटेगा, फिर से आप आ जाइएगा। याद कराने के लिए दुबे जी वह है ना, यूट्यूब चैनल है ना, जरूर मोबाइल देखबे करेंगे, जहाँ स्लाइडिंग करेंगे वहीं आ जाएंगे, याद आ जाएगा। खरी नहीं, सत्संग में चलना है, लगे रहिए, सबका कल्याण होगा। आरती का समय हो गया, लेट हो गया आज, चलिए आरती हो जाए। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने अपने इष्ट के शरण में ध्यान लगाएं, और अपने पूरे परिवार को अपने में एकाग्र करके मेरे साथ आरती करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण। कलिके कलुष विभाजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आय जगत में, स्वामी संत रूप धर लीना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लीना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महा छवि धारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम आमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम आमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरण कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटिन कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे, दीन पर प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तज प्रभुता निज जन की करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहो मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी
संत निगम धारे, असरण सरल दया निधि की हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जग तारन, सगुण ब्रह्मानादि सनातन, श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी, श्री सदगुरु जी के आरती करत पतित रखौ लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जग तारन, हरि ओम जप श्री जग तारण, स्वामी जप श्री जग तारन, कलि के कलुष विभाजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जग तारन, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए, जय हो नीलकंठ महाराज की जय। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।